वेस्कुलाइटिस की आपने बात की थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जो लोग इसका शिकार होंगे उनको क्या अलामात आएंगी और उन्हें कैसे पता चले कि अच्छा उन्हें तो ये मसला है। बिल्कुल फ़रा, मैं इसमें दोनों चीज़ें बताती हूँ कि मैं देखती क्या हूँ और लोग क्या लेके मेरे पास आते हैं। अच्छा, इसके जो फीचर्स होते हैं उसमें होता है कि जिस्म के अंदर, ख़ासतौर पे हाथों और पैरों के अंदर लाल किस्म के धब्बे या निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। Right. बाज़ दफ़ा वो लाल होते हैं, काले होते हैं, खाली हाथों पे होते हैं या फिर पूरी बॉडी की तरफ ये स्प्रेड छोटे कर होते तिलों हैं। की तरह होते हैं, छोटे लाल भी रंग होते के। हैं और लंबे लंबे जो है रैश की एक पूरी अच्छा। डंडी की तरह से भी जा रहे होते हैं। इसको हम वेस्कुलाइटिस इसलिए कहते हैं कि जो आपकी ब्लड की सर्कुलेशन है, जो आपकी शरियाने हैं, उनके अंदर सोजिश पैदा हो जाती है सही। हाथों में, पैरों में, और ये काफ़ी तकलीफ देह प्रोसेस होता है। जैसी ठंड होती है आपके हाथों पैरों का कलर ब्लैक, ब्लू, रेड सब वो चेंज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, दूसरा इसके साथ क्या होता है कि लोगों को फिर बाद में यहाँ पे छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं, फिंगर टिप्स पे, हाथों पे वो ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं अगर बहुत लेट प्रोसेस में ये चले जाएं तो। इसलिए इसको अर्ली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि पता चल जाए कि ये कोई एक्जिमा या कोई एलर्जी टाइप चीज़ नहीं, क्योंकि लोग यही समझते रहते हैं तो कि ये किन एरियाज में ज़्यादा होता है? क्या ये फुल बॉडी पे हो सकता है, लेकिन कॉमनली जो मैंने देखा है वो एक्सपोज हाथों, एरियाज पे ज़्यादा एक्सपोज्ड है? एरिया हाथों पैरों पे देखा है, और उसके बाद उसके वहाँ पे छाले और रैशेस वगैरह बन जाते हैं। अच्छा, लोग मेरे पास ये लेके आते हैं, ये भी बड़ी हैरत वाली बात है कि लोग कहते हैं कि नहीं जी ये कोई जादू हो गया है जी, ये हमारे पे साया हो गया है। बहुत सारी मिथ्स बनी हुई हैं, लोगों ने फिर वहाँ हाथों पैरों पे धागे और तावीज़ और मुख्तलिफ चीज़ें बांधी होती हैं। यहाँ पे मैं आपके तवज्जो से यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो मैंने अभी जिक्र किया, इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, कुछ अरसे से चल रहे हैं, आप प्लीज़ एक डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं और देखें कि इसका मेडिकल कॉज तो नहीं कोई आ रहा। डेफिनेटली अगर एक चीज़ चल रही है और वो ठीक नहीं हो रही तो उसका कोई ना कोई मेडिकल रीज़न ज़रूर होगा। एक प्रॉब्लम यहाँ पे मेडिकल जो हमारी फर्टिलिटी है उनका भी है। डर्मेटोलॉजिस्ट को भी नहीं पता होगा शायद वेस्कुलाइटिस को, और अगर पता है तो वो भी अपनी मुर्गी जो है वो दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं होते। वो भी रेफरल सिस्टम बहुत बुरा है। एक डॉक्टर जो है वो दूसरे डॉक्टर को तो रेफ़र करता ही नहीं ना कि नहीं ये देखिए आप, मेरा केस नहीं है ये, आप फलां डॉक्टर के पास जो है वो जाएं और आप उनको जाके चेक कराएं। वो कहते नहीं आप आते रहें, पैसे देते रहें, दवाइयाँ खाते रहें। उन्होंने भी तो दवाइयाँ ही देनी है, मैं भी वही दवाइयाँ दे देती हूँ या दे देता हूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इशू। ऐसे बिल्कुल इशू है फ़रा, और इसमें नुकसान जो है ना वो पेशेंट बेचारे का ही होता है। वो डिफरेंट जगहों पे जा रहे होते हैं, उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही होती है, और हमारे रूमेटोलॉजी में ख़तरनाक तब हो जाती है कि खुदा ना खास्ता ये बड़ी शरियानों को अफेक्ट कर ले। आपके अंदर जो कैरोटिड आर्टरीज़ हैं, हार्ट की आर्टरीज़ हैं, दिमाग की आर्टरीज़ हैं, अगर खुदा ना खास्ता ये उस स्टेज तक पहुंच जाए तो फिर पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। तो अगेन आप कोई बीमारी का शिकार हैं और आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप दाएं बाएं मत घूमें। आप अब तो देखें सोशल मीडिया का ज़माना है, आप गूगल करें, सर्च करें, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अपने रेलेवेंट डॉक्टर के पास जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। और अब भी है कि मैंने देखा कि पेशेंट्स के अंदर ये अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। वो थोड़ा लेट कर देते हैं लेकिन फिर आखिर में ढूंढ के पहुंच जाते हैं कि हमारा डॉक्टर कौन सा है, हमने किसको चेक कराना है। बिल्कुल। और अब देखिए पूरी दुनिया में जो जीपी सिस्टम है वो कितना अच्छा और कितना इफेक्टिव है, और हमें लगता है कि सिर्फ दुनिया में, इस्लामाबाद में मैंने खुद देखा हुआ है बिकॉज आई वाज बोर्न इन इस्लामाबाद। तो होता ये था कि पॉलीक्लिनिक और ये एक दो बड़े अस्पताल थे, लेकिन एक छोटी डिस्पेंसरियाँ जो हैं ये इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कायम थीं, और वो डिस्पेंसरियाँ जो है बहुत छोटा सा एक बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो आप कह सकती हैं हो सकता था, जहाँ पे एक जीपी डॉक्टर जो है वो अपॉइंटेड होता था, उसके साथ स्टाफ ऑफ कंपाउंडर और एक नर्स होता था, और वो ऑपरेट करते थे उस छोटी कम्युनिटी लेवल पे। और जो बड़े मसले आ रहे होते थे, जैसे वो जो मसले ऐसे हैं कि जिसमें सर्जरीज हैं या हॉस्पिटल रिक्वायर्ड है, देन दे यूज टू रेफर देम कि आप जी पॉलीक्लिनिक चले जाएँ या आप दूसरे, तो लो बर्डन भी शिफ्टेड रहता था और कम्युनिटीज़ को भी फैसिलिटेशन रहती थी। अभी भी है, डॉक्टर साहब माशाल्लाह या तो आते नहीं डिस्पेंसरियों में, या फिर ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होना शुरू हो गया। एंड एवरी इन्फ्लक्स जो है वो हॉस्पिटल्स की तरफ बहुत ज़्यादा है, हर कोई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहता है, और फिर होता ये कि स्पेशलिस्ट अपना ही पैसा जो है उसे बनाता रहता है। एक तो ये हमने बात करी वेस्कुलाइटिस की, एक और मसला जिसका आपने जिक्र किया था ऑटोइम्यून में, आँखों का जो एक मसला आना है। हाउ टू आइडेंटिफाई कि दिस इज़ नॉट एलर्जी एंड दिस इज़ नॉट कोई आँखों का कोई और मसला नहीं चल रहा, बल्कि ये जो है इसका मसला डॉक्टर सादिया के साथ है और हमें रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। बिल्कुल। फिर इसको हम यूवियाइटिस बोलते हैं आम ज़ुबान में या मेडिकल ज़ुबान में, और इससे मुराद ये होती है कि आपकी आँख और आँख के पीछे पर्दा जो है उसके अंदर सोजन बन गई है, और ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशन होती है। एकदम से पेशेंट आता है कि आंखें रेड हो रही हैं और स्वेलिंग हो रही है, ब्लरिंग हो रही है, दिख नहीं रहा सही तरह से,
और ऐसे केसेस में ये अर्जेंट रेफर होता है आई स्पेशलिस्ट को, क्योंकि इसकी फ़ौरन ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है। अगेन यहाँ पे वही आपकी वाली बात आ जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे भी केस हैं जिसमें वो मेरे डोमेन से बाहर जा रहे हैं, जैसे मैं आई डॉक्टर नहीं हूँ और मुझे लग रहा है कि इसका आईज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा है, आईज़ में इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो वो अर्जेंट रेफरल है आई स्पेशलिस्ट के पास, या हम कोलैबोरेट कर लेते हैं उनके साथ कि आप आई डॉक्टर को भी दिखा लें और मेरे भी साथ कोलैबोरेशन कर लें, जो कि बड़ा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है पाकिस्तान में। इस तरह अगेन अगर मैं लूपस की बात करूँ तो लूपस नेफ्राइटिस या लूपस से किडनीज़ मुतासिर होना बड़ा ही कॉमन है, और अगेन वही बात है कि जल्दी ट्रीट हो जाएगा तो ये बच जाता है, नहीं होता तो फिर बाकी बात डायलिसिस पे चली जाती है। यहाँ पे अगेन हम किडनी के जो